पेशेंट की ऐसी हालत देखकर कि पसीना पसीना हो रहा है, पेशेंट उसका मुंह टेढ़ा हो रहा है, हाथ लटके जा रहा है और आप उसकी कंडीशन को देखकर घबरा गए। आप जान ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। हो सकता है आपके सामने उस पेशेंट की जान भी चली गई हो। तो अगर आप आगे इन चीजों से बचना चाहते हैं और आप भी किसी की जान बचाने में उसको वर्स्ट कंडीशन में पहुंचाने से रोक सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस के सिम्टम्स के बारे में। किसी पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक आया है और आप उन सिम्टम्स को देखकर तुरंत पहचान सकें कि कहीं ये पैरालिसिस का अटैक ही तो नहीं है। फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता, नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज के टाइम पे पैरालिसिस किस तरह से एक पेंडेमिक बीमारी की तरह फैलता जा रहा है। हार्ट अटैक के बाद पैरालिसिस भी एक सबसे बड़ी जानलेवा बीमारियों में से एक है। पैरालिसिस का अटैक क्यों आता है, उसके हम कारणों के बारे में जान चुके हैं। ब्रेन स्ट्रोक इसका मेन कारण है। आप हमारी लास्ट 2 वीडियोस को इस कंडीशन को जानने के लिए रेफर कर सकते हैं। आप उनको देखकर इजीली जान सकते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस किस कारण से होता है और पैरालिसिस में हमारे शरीर के किस किस हिस्से पर किस तरह से असर आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इजी वे में बात करते हैं एक फॉर्मूले की हेल्प से कि पैरालिसिस कंडीशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इसका सबसे इजी फॉर्मूला है बी फास्ट, BEB FAST, फास्ट, बी फास्ट। इन्हीं लेटर्स की हेल्प से आप इन सिम्टम्स को इजीली याद भी रख सकते हैं। पैरालिसिस के दौरान पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आते हैं कि हम पहचान लेके उसको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हुई है और उस पेशेंट को हम टाइमली हॉस्पिटलाइज कर सकें, ताकि उसके अंदर ब्रेन में जो हेमरेज हुई है या इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है वो जल्दी से रुक सके, ताकि डॉक्टर उसको टाइमली ट्रीटमेंट दे सके और उसकी कंडीशन और वर्स्ट होने से बच सके। और कई बार तो पैरालिसिस की कंडीशन, ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन पेशेंट के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो आप इतना इजी वे में किसी पेशेंट की जान जाने से पेशेंट को बचा सकते हैं और उसकी लाइफ को बदतर होने से भी बचा सकते हैं। बी, बैलेंस खराब होना। अगर कोई पेशेंट बैठे बैठे एक तरफ को लुढ़कता जा रहा है या पीछे की तरफ या आगे की तरफ गिरने को हो रहा है, पेशेंट ढीला पड़ता जा रहा है, तो ये उसका बैलेंस खराब होने की वजह से है। नेक्स्ट लेटर है ई, मींस आईज का ब्लड होना। आईज का ब्लड मींस अचानक उसकी आंखें इधर उधर देखने लगती हैं, वो इस तरह से भी देखने लगते हैं, इस तरह से भी देखने लगते हैं, या फिर कुछ दिखाई नहीं देता, वो समझ नहीं पाते कि उनके विजन में क्या प्रॉब्लम आई है, उनको देखने में क्या दिक्कत आई है। कई बार पैरालिसिस का अटैक इतना फास्ट होता है कि पेशेंट के बारे में बता भी नहीं पाता है, क्योंकि उसका साइड बाय साइड उसकी आवाज पे भी असर आता है। तो पेशेंट अगर इस हालत में हो कि आपको बता ना पाए, तो आप उसकी आईज की मूवमेंट को देखकर, आंखों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कुछ एबनॉर्मैलिटी है। बी फास्ट का नेक्स्ट लेटर है एफ। एफ मीन्स फेस ड्रॉपिंग, फेस लटक जाना, मुंह का टेढ़ा हो जाना, एक साइड में झुक जाना, इस तरह से या इस तरह से, जिस तरफ का भी पैरालिसिस हुआ हो उसके अपोजिट साइड में फेस का मुड़ जाना। नेक्स्ट लेटर है ए। ए मीन्स आर्म्स। आर्म्स मीन्स हाथ का इस तरह से ढीला पड़ जाना, लटक जाना, एक साइड में झुक जाना, हाथ का काम ना करना। ये भी इंडिकेट करता है कि पेशेंट को कहीं न कहीं उसके ब्रेन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जिसकी वजह से उसके हाथ की मसल्स ने काम करना बंद कर दिया है,
ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है पैरालिसिस को पहचानने का। नेक्स्ट, एस मीन्स स्पीच में डिस्टरबेंस। कई बार इतना फास्ट अटैक होता है पेशेंट को कि पेशेंट जल्दी से अपने बारे में बता भी नहीं पाता कि मुझे कुछ हुआ है। कई बार क्योंकि ये पेनलेस कंडीशन होती है, पेशेंट समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ है। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल सा है और ऐसा नहीं कि कुछ भी है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन स्पीचलेस हो जाता है, आवाज चली जाती है, बोल ही नहीं पाता, या उसकी बोल पाता है तो उसकी आवाज समझ नहीं पाते हैं। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट के ब्रेन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से उसकी आवाज में लड़खड़ाहट है, या डिफिकल्टी है उसको बोलने में, या किसी तरह से वो बोल नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है टी। टी के यहाँ पर दो मीनिंग हैं। एक तो टी मीन्स टोज वगैरह का नीचे लटक जाना। टो मीन्स आपके पैरों की उंगलियां वगैरह काम ना करें, अंदर की तरफ नीचे की तरफ गिर जाएं, ऊपर की तरफ खींचे नहीं, पैर वगैरह नीचे लटक जाते हैं, तो उसकी वजह से जो नीचे का पैर का हिस्सा है वो काम नहीं करता। और इसका दूसरा मीनिंग है कि अगर ये पहले BEFAS वाले साइन आए हैं, बी मीन्स बैलेंस खराब होना, ई मीन्स आईज में किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस आना, एफ मीन्स फेस का टेढ़ा हो जाना, ए मीन्स आर्म्स वगैरह में, हाथ या पैरों में किसी तरह का ढीलापन, हाथ या पैर लटक जाना, और एस मीन्स उसकी स्पीच में किसी तरह की डिस्टरबेंस होना। अगर इस तरह के सिम्टम्स आप किसी पेशेंट में देखते हैं तो आप जल्दी से जल्दी करके तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाइए। तो आप इन काफी इजी सिम्टम्स को पहचान के आप किसी की जान को बचा सकते हैं। पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज कीजिए, टाइमली आप एक्शन लीजिए। आप ऐसा नहीं सोचिए कि 5 मिनट में देखते हैं कि ये अपने आप रिकवर होता है कि नहीं। पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना ना भूलें, ये मेरी आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है। अगर आप किसी भी पेशेंट की फास्ट रिकवरी चाहते हैं, किसी की जान बचाना चाहते हैं, तो अगर आप इस तरह के स्टेप्स लेंगे तो मैं कहती हूं हम एक तरह से भगवान की सेवा में शामिल होंगे। आप अपने एफर्ट्स जरूर से जरूर कीजिए ताकि हम किसी भी पेशेंट की जान बचाने में सहभागी हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि अगर किसी पेशेंट को अभी अभी पैरालिसिस हुआ है और उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है और पेशेंट घर पे आ चुके हैं, या आप हॉस्पिटल में पेशेंट के अटेंडेंट हैं, तो आप स्ट्रेट लाइन में और साइड लाइन पोजीशन में किस तरह से पोजीशनिंग कर सकते हैं ताकि पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो। इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर से जरूर देखिए ताकि आप किसी भी पेशेंट की रिकवरी को फास्ट करने में सहभागी हो सकें, हेल्पफुल हो सकें, सहायक हो सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कंडीशंस अनदेखी ना हों, इसलिए हमारी वीडियोस को सोसाइटी में जरूर शेयर करें। और अगर किसी तरह की कोई क्वेश्चंस हों, कोई प्रॉब्लम हो, कोई आप जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए। हम आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।